हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉलेज बफे में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है। कहीं भी हमें जब भी कोई दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो, उसके लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। उस काम को करने के लिए जो भी एक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं कि आगे करना क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। तो आज हम बात करेंगे कापा के बारे में। हम बात करेंगे कि कापा को अडॉप्ट करने के लिए कौन सी 5M अप्रोच होती है, पोके योके किसको कहते हैं, और साथ में आज हम एक प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देंगे कापा को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कापा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कापा। कापा एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर। इंडिया में बहुत इंडस्ट्रीज इस वर्ड को यूज करती हैं कापा को। तो आज बात करेंगे हम व्हाट इज कापा, इसकी जरूरत क्या है। कापा वर्ड शुरू हुआ था 2006 में। यूएस की FDA फूड एंड ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन इसका ओरिजिन किया था, और ये वर्ड बना है CAPA से। इसका मतलब है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो आज हम बात करते हैं कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जब भी हम कापा वर्ड को यूज करते हैं, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज होती है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली हमने एक्शन लेना है। बाद में देखेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या थी, जड़ क्या थी। एक्शन लेना है ताकि जो मेरा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा स्टेप होता है CA, करेक्टिव एक्शन। जो प्रॉब्लम आई, हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, हम उसकी जड़ तक जाएंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आई और इसको ठीक कैसे किया जाए। तो उस स्टेप को हम बोलते हैं CA यानी करेक्टिव एक्शन। और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है PA, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा किसी और प्रोडक्ट में ना आए तो हम क्या एक्शन लें, तो उसको बोलते हैं PA। यानी CAPA में वर्ड बन गया कापा। सबसे पहले कंटेनमेंट, फिर करेक्टिव एक्शन, फिर प्रिवेंटिव एक्शन। जो करेक्टिव एक्शन है वो बेसिकली सिस्टम है टू अवॉइड रीअकरेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम, और जो PA है प्रिवेंटिव एक्शन है वो है टू अवॉइड अकरेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। यानी करेक्टिव एक्शन होता है कि दोबारा प्रॉब्लम ना हो, और प्रिवेंटिव एक्शन की कभी भी प्रॉब्लम ना हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई कार, किसी कंपनी की कार किसी कस्टमर ने खरीदी, एकदम से चलते हुए गाड़ी खराब हो गई। उसने इमीडिएटली अपने डीलर को फोन किया, भाई तुम्हारा तो इंजन नहीं काम कर रहा, जल्दी करो, क्या करना है। तो डीलर सबसे पहले अपनी पिकअप वैन, टो इन वैन भेजेगा ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए। जब वो अपनी गाड़ी भेज के कस्टमर की खराब गाड़ी को टो इन करके डीलरशिप तक लेके आएगा, उस सेक्शन को बोलते हैं हम कंटेनमेंट। उसके बाद वो कस्टमर को बोलेगा, भाई हमें आप एक दिन दीजिए, इंजन खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है। अगर जरूरत पड़ी तो इंजन की जो भी रिवर करना रिवर किया जाएगा। उस रिवर करने के बाद ओके करके कार को कस्टमर को वापस किया जाएगा। उस स्टेप को हम बोलेंगे करेक्टिव एक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होके चला गया। अब हम उस प्रॉब्लम को डीलर अपने एजेंसी को, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंपनी को, किसी भी कार कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताएंगे भाई तुम्हारा तो PTA स्टेज में गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई। कस्टमर तो अगले 10 घंटे में गाड़ी की प्रॉब्लम लेके आ गया। तो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बताएगा, भाई तुम्हारी इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो कंपनी वाले प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को देखते हुए अपनी टीम को भेजेंगे, और उसको टीम को भेजने के बाद वो चेक करेंगे कि उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली वो अगर जरूरत पड़ती है तो रिकॉल भी कर सकते हैं। आपको देखा होगा कि कई प्रोडक्ट रिकॉल किए जाते हैं, कई कारें रिकॉल की जाती हैं। कभी सेफ्टी इशू आ जाता है, कभी सेफ्टी बैग्स का इशू आ जाता है, कभी इंजन का इशू आ जाता है, FIP का इशू आ जाता है। तो जो कार मैन्युफैक्चरर है, डीलर को सेटिस्फाई करने के लिए जहां तो उस पर्टिकुलर बैच को करेक्ट करती है अपनी टीम को भेज के, जहां कई बार रिकॉल करके गाड़ियां भी वापस लेके जा सकते हैं ताकि उनको कंपनी के अंदर ही रिवर करके वापस भेजा जाए। ये एक पहले स्टेप का एक्शन हो गया। अब जब कार में प्रॉब्लम आई, इंजन में प्रॉब्लम आई, तो कंपनी की क्वालिटी टीम उसमें लग जाती है चेक करने में कि प्रॉब्लम क्या आई। तो पता ये चला कि बेसिकली कार के इंजन का जो ऑयल पंप था वो खराब था। वो खराब क्या था, उसमें गियर का टीथ टूट गया। तो सबसे पहले एनालिसिस अब ये निकला कि कार का इंजन खराब हुआ, ऑयल पंप खराब था, ऑयल पंप का गियर का टीथ टूट गया, वो ऑयल सक नहीं कर रहा था, इंजन तक ऑयल नहीं पहुंच पा रहा था, तो गाड़ी खराब हो गई। तो सबसे पहले एक्शन ये होगा कि सबसे पहले कंपनी में उस पर्टिकुलर ऑयल पंप मैन्युफैक्चरर का पार्ट चेक किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि क्या हमारे पास
उस सप्लायर की जगह, एक्स सप्लायर की जगह कोई वाई सप्लायर का मटेरियल पड़ा है, तो हम एक्स सप्लायर को इमीडिएटली प्रोडक्शन उस यूज को बंद कर देंगे। एक्स की जगह हम वाई को यूज करेंगे, ताकि वाई तब तक यूज हो जब तक एक्स पे हमारा कॉन्फिडेंस दोबारा ना बन जाए। एक्स को हमने साइड पे कर दिया, वो हो गया कार कंपनी की तरफ से कंटेनमेंट किया, वो एक्स कंपनी का ऑयल पंप यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वो कार कंपनी अपनी क्वालिटी टीम को, क्वालिटी एश्योरेंस टीम को भेजेगी ऑयल पंप के सप्लायर के पास, एक्स सप्लायर के पास। वहां पे ये चेक किया जाएगा कि जो गियर का टीथ टूटा है उसमें प्रॉब्लम क्या आई। नॉर्मली टीथ टूटते हैं इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के कारण, तो ये देखा जाएगा कि क्या हीट ट्रीटमेंट जो हुई थी वो एक ही पीस में प्रॉब्लम आई या मल्टीपल पीस में प्रॉब्लम आई है। तो फिर क्या होगा, कंपनी अपनी कंटेनमेंट ये करेगी, इमीडिएटली जितना स्टॉक पड़ा होगा उस स्टॉक को चेक करेगी, 100% हार्डनेस चेक करेगी और ये देखेगी कि प्रॉब्लम एक ऑयल पंप में या मल्टीपल ऑयल पंप में है। उसके अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है तो वो करेक्टिव एक्शन ऑयल पंप वाली कंपनी क्या लेगी, उस पर्टिकुलर बैच को होल्ड करके 100% हीट ट्रीटमेंट चेक होने के बाद ये अश्योर करेंगे कि मेरी हार्डनेस प्रॉपर आ रही है। और उसके बाद उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट वाली जो मशीन है उसके मैन्युफैक्चरर को बुला के ये चेक करेगी कि भाई हीट ट्रीटमेंट में फ्लक्चुएशन क्यों आई, क्यों आपकी मशीन में प्रॉब्लम आई, जिसके कारण गियर टीथ में वेरिएशन आ रही है हार्डनेस की। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक कस्टमर को प्रॉब्लम आई, कस्टमर की प्रॉब्लम को इमीडिएटली डीलर ने सॉर्ट आउट किया कंटेनमेंट से, टो इन गाड़ी भेजी, ठीक किया, फिर उसको करेक्टिव एक्शन किया हो, उसके इंजन को ठीक किया, ऑयल पंप चेंज किया गया। प्रिवेंटिव एक्शन अब क्या होगा, जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है वो एक बढ़िया ऑयल पंप के बैच बेच सकती है डीलर को, या प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकती है, कारों को रिकॉल करके ऑयल पंप अपनी जगह पे सेट कर सकती है। प्रिवेंटिव एक्शन अब क्या होगा कि फ्यूचर में ये कंपनी इंश्योर करेगी कि मेरे ऑयल पंप में दोबारा ऐसी प्रॉब्लम कभी ना आए। उसके लिए मल्टीपल एक्शन लिए जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर सप्लायर को बंद किया जा सकता है, या क्वालिटी सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कि किसी भी हालत में लो हार्डनेस वाला गियर ना फिट हो। तो कार कंपनी का कापा अलग होगा, ऑयल कार कंपनी ने जिस सप्लायर से ऑयल पंप खरीदा उसका कापा अलग होगा, और ऑयल पंप सप्लायर ने जिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से हीट ट्रीटमेंट की मशीन खरीदी उसका कापा अलग होगा। अल्टीमेटली अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रूट कॉज में ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंसी या मिस्टेक मिलेगी। तो दोस्तों आज इसीलिए हम मैक्सिमम मैन डिपेंडेंट ना रह के हम सिस्टम डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, और हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कापा की जगह हम इसको पोका योका में कन्वर्ट करें। पोका योका एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है फूल प्रूफिंग, कि मूर्ख बंदा भी गलती ना कर सके। तो कापा का दूसरा नाम 8DB है, इसको हम 8 डिसिप्लिन भी बोलते हैं, ताकि अलग अलग स्टेप में इसको ठीक किया जाए। सो दोस्तों आज हमने आपको कापा के बारे में बोला, जो कंटेनमेंट, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का मिक्सचर है। वी होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे नॉलेज बफे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ओके एंड गुड बाय। थैंक यू।